हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले अपरिमेय संख्या के ऊपर यानी इरेशनल नंबर के ऊपर, जो कि काफ़ी सिंपल टॉपिक आज का यहाँ पर होने वाला है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो प्ले लिस्ट का लिंक हमने सेपरेट दे रखा है, उससे जाके आप इससे पहले जितने भी क्लासेस हुई है उसे जरूर देख लीजिएगा, तभी आज की क्लास आपको समझ में आएगी। तो और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आर क्या होता है। तो आर आपका वास्तविक संख्याओं का क्या होता है, समुच्चय होता है, यानी रियल नंबर का आपका सेट होता है आर। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्यू क्या होता है, तो क्यू आपके परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, यानी रेशनल नंबर का सेट होता है। और अगर हम बात करें, आप सबको पता है कि रेशनल नंबर में आपके यानी जो आपके रियल नंबर में दो चीजें आ जाती है, एक तो होती है आपके परिमेय संख्या, और उस दूसरी क्या चीज आ जाती है कि अगर हम आर में से क्यू को माइनस कर दे, जो बचेगा आपका वो क्या हो जाती है, आपके अपरिमेय संख्या हो जाती है, यानी इरेशनल नंबर हो जाती है। तो आर माइनस क्यू क्या हो जाता है, हमारा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाता है, यानी इरेशनल नंबर का सेट हो जाता है। और अगर हम इसमें बात करें तो हमारी अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, तो जितने भी यहाँ पर आपके देखेंगे, अंडर रूट में आपकी प्राइम नंबर आती है यानी अभाज्य संख्या आती है, वो साथ में यहाँ पर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, साथ में ई पाई, ये सारी क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है, यानी इरेशनल नंबर होती है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, जो कि काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है। इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रूट पी की, और जैसा हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है रूट 2 की। ठीक है, जैसा रूट पी की तरह हम यहाँ पर करेंगे वैसे ही आपका रूट 2 की तरह होने वाला है, फिर वैसे ही रूट 3 का, फिर रूट 8 का, रूट 5 का। तो आपको इसको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लेना है, जिससे आप इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसे आप कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यदि p आपकी एक क्या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो सिद्ध कीजिए कि p अंडर रूट p आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या है, वो अपरिमेय संख्या है, आपको ये सिद्ध करना है। इफ p इज अ प्राइम नंबर देन प्रूव डेट रूट p इज नॉट अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी आपकी इरेशनल नंबर होती है, वो आपको प्रूव करना है। ओके, तो आइए इसे हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर, आप सबको पता ही है, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, जब भी हम कोई चीज़ें प्रूफ करनी होती है तो उसका हम उल्टा हम मान लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि रूट पी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी आपकी परिमेय संख्या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या मानेंगे कि रूट पी एक परिमेय संख्या है, और अगर ये लास्ट में आपकी गलत निकल जाती है, यानी हमने ये जो शुरुआत में परिमेय संख्या मानी है वो हमने गलत मानी है, तो ऑटोमेटिक आपका क्या प्रूफ हो जाएगा कि रूट पी आपकी परिमेय संख्या नहीं है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमें इस प्रकार से करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि आपकी रूट पी है वो एक क्या है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। तो रूट पी इक्वल टू क्या हो जाता है, आपके ए अपॉन बी। आप सब जानते हैं कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि पी अपॉन क्यू के रूप में होना चाहिए आपकी ये। हम यहाँ पर p अपॉन क्यू की जगह क्या ले लेते हैं, a अपॉन बी ले लेते हैं, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर a अपॉन बी ले लेते हैं, और a और b आपकी कैसी है, सापेक्षिक अभाज्य यहाँ पर संख्या है, यानी आपकी यहाँ पर ये आपके प्राइम नंबर है। ठीक है, a और b क्या आपके प्राइम नंबर है। और अब हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पर रूट p को हम मान लेते हैं a अपॉन बी, यानी परिमेय संख्या हमने मान ली है। फिर इन दोनों का क्या कर देते हैं, हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, यानी स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, रूट p के ऊपर स्क्वायर होएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, p बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे स्क्वायर से रूट हट जाता है। और यहाँ पर a अपॉन बी का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो बी स्क्वायर इसको इधर p की तरफ भेज देंगे, और इस p को कहाँ ले आएंगे, हम इस b की तरफ हम यहाँ पर ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं बी स्क्वायर हमारा ऊपर चल जाएगा और p कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये आपकी कौन सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर अपॉन बी। इस ए स्क्वायर अपॉन बी का क्या मतलब होता है कि ए स्क्वायर है वो आपके p से क्या है, भाज्य। जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए कि 4/2 लिखा हुआ है, तो इस 4/2 का क्या मतलब होता है कि जो आपका दो का भाग है वो किस में जा रहा है, 4 में जा रहा है, इसका यही मतलब होता है। तो हम यहाँ पर भी क्या कह सकते हैं कि जो ए स्क्वायर वो पी से क्या है, भाज्य है, यानी आप देखेंगे भाज्य का मतलब होता है कंपोजिट, यानी उसका भाग उसमें जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पर ए स्क्वायर पी से भाज्य है तो ए भी हमारे यहाँ पर क्या होगा, पी से यहाँ पर भाज्य होगा, यानी कंपोजिट होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके यहाँ पर ए पी से भाज्य यानी ए अपॉन पी अगर आपके इससे भाग जा रहा है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वल टू सी। हम एक नया यहाँ पर नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ए अपॉन बी आपके क्या हो जाता है, सी के इक्वल हो जाता है, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं। उसके बाद आपको इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, वही वर्ग दोबारा करना है,
यानी दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और यहाँ पर करेंगे स्क्वायर तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये पी स्क्वायर इसको सी स्क्वायर से मल्टीपल कर देंगे, यानी इसका क्रॉस मल्टीपल यानी वज गुणा कर देंगे, तो आपकी क्या इक्वेशन आ जाएगी, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पर आपकी आ जाएगी, जो कि क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको जो इक्वेशन नंबर सेकंड में आपकी जो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी सी स्क्वायर पी स्क्वायर, आपको इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना है। कहाँ रखेंगे, यहाँ पर जो आपकी ए स्क्वायर लिखा है इसकी जगह अभी हमने जो निकाला है सी स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पर इस ए स्क्वायर की जगह हम रख देंगे, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, आप यहाँ पर देखिएगा कि समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से आपके जो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन पी। जहां पर भी हमारे ए स्क्वायर था उसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी है इक्वेशन नंबर सेकंड से। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपके पी से ये पी स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर पी, यहाँ पर आपके बच जाएगा, चाहे तो आप एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपके जो पी है इसको हम क्या बी स्क्वायर के नीचे यहाँ पर भेज देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बी स्क्वायर भी पी से क्या आ रहा है, भाज्य आ रहा है, और बी भी पी से क्या आ रहा है, भाज्य यानी कंपोजिट आ रहा है। और हमने तो शुरुआत में क्या माना था, आप देखेंगे कि हमने शुरुआत में रखा था कि आपके ए और बी वो कैसी होती है, सापेक्षिक अभाज्य, लेकिन निकल के क्या आ रहा है हमारे यहाँ पर, ये दोनों ही यहाँ पर ए बी और बी भी दोनों ही हमारे कैसे निकल के आ रहे हैं, भाज्य निकल के आ रहे हैं, यानी कंपोजिट निकल के आ रहे हैं। और लेकिन हमने तो शुरुआत में रखा था कि वो आपके एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो यानी जो हमने शुरुआत में माना था कि रूट जो पी आपकी एक कैसी है, परिमेय संख्या है, वो हमने गलत माना था। तो हमारे यहाँ पर ये जो चीज़ क्या निकल के आ जाती है कि जो कि क्या आपके विरोधाभास है, अतः हमारा माना क्या होगा, गलत होगा। तो हमने यहाँ पर क्या माना था कि रूट पी आपकी परिमेय संख्या होती है, लेकिन वो गलत थी। यानी आपके असलियत में क्या होता है कि रूट पी आपकी एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात रूट पी आपकी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर होती है, ये आपकी रेशनल नंबर नहीं होती है। कौन सी होती है, इरेशनल नंबर आपकी होती है। तो हमारी ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो चुका है। ये जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। अब इसी से रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन आता है आपकी बुक में, जो आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो आपको कई बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी प्रूफ डेट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन भी आपका वैसे ही होने वाला है जैसे अभी हमने रूट पी की तरह करा था, बिल्कुल आपका सेम टू सेम होने वाला है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि यदि संभव हो तो माना कि रूट टू आपकी कैसी परिमेय संख्या है। अगर हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हमें इसका उल्टा क्या मानना होगा कि ये एक परिमेय संख्या होती है। और अगर ये लास्ट में गलत निकल जाता है तो हमारा ऑटोमेटिक क्या प्रूफ हो जाएगा कि आपकी अपरिमेय संख्या होती है, यानी इरेशनल नंबर होता है। तो इसकी क्या कंडीशन होती है परिमेय संख्या की, कि ये पी अपॉन क्यू के रूप में आता है, और यहाँ पर हम पी अपॉन क्यू की जगह क्या ले रहे हैं, ए अपॉन बी ले रहे हैं। चाहे तो आप इसकी जगह एम अपॉन एन भी ले सकते, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप पी अपॉन क्यू भी ले सकते। पहले वाले में तो हमने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वहाँ पहले से रूट पी आ रहा था, इसलिए हमने वहां पर पी अपॉन क्यू नहीं लिया था, लेकिन आप इस वाले में ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रूट टू आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके क्या है कि रूट टू को हम इक्वल ले लेते हैं ए अपॉन बी के, और ए अपॉन बी आपके कैसे होते हैं, सापेक्षिक अभाज्य होते हैं, यानी आपकी ये प्राइम इंटीजर्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का वर्ग करते हैं, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू आ जाएगा, और ए अपॉन बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या करना होता है कि यहाँ पर आपके जो बी स्क्वायर है इधर चल जाएगा, और टू है वो आपके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, यानी ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि आपके जो ए स्क्वायर है वो टू से क्या है, भाज्य है, यानी आपकी कंपोजिट है, यानी इसका भाग जा रहा है इसमें। और वैसे क्या होगा, अगर ए स्क्वायर दो से भाज्य होगा तो हमारा ए भी किससे दो से भाज्य होगा। अगर ए स्क्वायर है तो फिर ए भी तो दो से भाज्य होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम जो ए अपॉन टू है उससे एक नया नंबर हम मान लेते हैं, जो कि क्या होगा सी, हमारे यहाँ पर फंक्शन ले लेते हैं। तो ए अपॉन टू क्या उसके इक्वल हो जाता है, हमारे सी के हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में भी यहाँ पर आपको दोनों तरफ ही इसका वर्क कर देना है, यानी स्क्वायर कर देना है, यानी ऑन स्क्वायर पे। तो आपके क्या होगा कि यहाँ पर हमें ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा, सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीपल यानी वज गुणा कर देते हैं, फोर को सी स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू फोर सी स्क्वायर आ जाता है। ये क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। अब आप देखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, फोर सी स्क्वायर आई है। अब आपको इसको कहाँ रख देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ जहाँ पर भी ए स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, फोर सी स्क्वायर रख देंगे। यानी क्या हो जाएगा आपकी इक्वेशन समीकरण नंबर वन और टू से बी स्क्वायर इक्वल टू फोर सी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण नंबर वन एंड सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी स्क्वायर इक्वल टू फोर सी स्क्वायर अपॉन टू आ चुका है।
फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपकी जो 2 से ये 4 कट हो जाएगा, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आपके कट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c² आपके आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो 2 है इसको हम बी स्क्वायर के नीचे भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, b² / 2 इक्वल टू c² आ जाता है। और इससे आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर आपके जो बी स्क्वायर है वो 2 से कैसा होता है, यहाँ पर भाज्य होता है। अगर बी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो हमारा बी भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। ओके, और अगर ये आपके आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा विरोधाभास है, क्योंकि हमने तो शुरुआत में इसे अभाज्य माना था यानी प्राइम माना था, और ये तो निकल के भाज्य आ रहा है। यानी हमने जो शुरुआत में माना था कि आपकी √2 क्या है, आपके परिमेय संख्या होती है, वो हमने गलत माना था, यानी अतः हमारा माना क्या है, गलत है। अतः आपको जो √2 है वो परिमेय संख्या आपकी नहीं होती है, असलियत में वो क्या होती है आपकी, यहाँ पर आपकी अपरिमेय संख्या होती है, यानी इरेशनल नंबर आपके होती है, जो कि हमारा यहाँ पर प्रूफ होके आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपकी बुक में √3, √5 और √8 के भी दिए हुए, जो कि काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। आपको उसको इसी टाइप से करना है जैसे हमने यहाँ पर √2 का करा है। तो आपको √3 का किस टाइप से करना है, यहाँ पर आप देखिएगा कि √3 इक्वल टू a/b आ जाएगा। फिर आपके इसका वर्ग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 3 इक्वल टू a²/b²। फिर से आप आगे देखेंगे तो a² आपका 3 से भाज्य होगा, तो a भी आपका 3 से भाज्य होगा। और फिर जब हमारे यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी a/3 इक्वल टू c, फिर जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, a²/9 इक्वल टू c²। और जब आप इसे आगे सोल्व करते तो ये आ जाएगा आपके a² इक्वल टू 9c² आपका निकल के आ जाएगा। फिर जब उसे आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपके लास्ट में क्या इक्वेशन बनेगी कि b² में क्या आएगा, 3 आएगा इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा, c² आपके निकल के आ जाएगा। और फिर हम कह सकते हैं कि आपके दोनों ही भाज्य निकल के आते हैं, लेकिन रियल में तो वो अभाज्य होते हैं। यानी हमने जो शुरुआत में माना था कि आपकी √3 एक क्या परिमेय संख्या, वो गलत है, यानी ऑटोमेटिक हमारे क्या निकल के आ जाएगा कि √3 आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस टाइप से आपको √5 का भी कर लेना है और √8 का भी आपको कर लेना है, जो कि आपकी बुक में दे रखे। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रहती है, तो आप इसे जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास आपकी किसकी होगी। तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। आप नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से लगभग 1-2 क्वेश्चंस आपके पक्का यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे आने वाले, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होने वाला है, आर्किमीडियन का आपका यहाँ पर गुणधर्म होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें से एक क्वेश्चन काफ़ी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ तक क्लास देखी सबको कमेंट जरूर करना है, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।